जब शुरू हुआ था ये यूनिवर्सिटी, मुझे वो मंज़र याद है। हमारे उस गाँव वालों ने यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन मुशख़्ख़स की है, तकरीबन मोर देन 700 कनाल्स, काफ़ी ज़मीन दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ से? और आज तकरीबन 6 साल बीत गए हैं। इस यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग आए हैं। पहले क्या होता था, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, यूनिवर्सिटी यहाँ चल रहा है, तो एक तालमेल नहीं रहता था। आप एक 13 न्यू कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं और डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया है ताकि एग्जामिनेशन स्मूथली फंक्शन करे। हमारे यहाँ अक्सर बच्चों का ये होता था, सर एग्जाम तो होते हैं लेकिन रिजल्ट टाइम पे नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है आपने कुछ भी नहीं छोड़ा कि जो करना चाहिए। कारगिल कैंपस में महीने में तकरीबन 7 दिन सर यहाँ पे तशरीफ़ फरमाते हैं। ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार। एक चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि आगे जल्द अज जल्द यहाँ पे हॉर्स पोलो भी शुरू किया जाए, क्योंकि ये भी हमारा ट्रेडिशनल गेम्स में से अनफॉर्चुनेटली हमेशा से इग्नोर रहा है, लेकिन उन्होंने ये फील कराया कि करगिल भी एक अहम हिस्सा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जनाब प्रोफेसर साकेत खुशवाहा साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, रजिस्ट्रार श्री नवांग टुंडुब साहब, प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ान अहमद, डीन एंड हेड ऑफ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कारगिल, डॉक्टर महबूब अली साहब, इंचार्ज रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, डॉक्टर जाफ़र ख़ान साहब और बाकी मुअज़्ज़िज़ीन, मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम एंड जुले। बहुत खुशी हो रही है आज। तो मुझे लगता है मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने बहुत प्यारे आवाज़ में, मोहम्मद रफ़ी वाले आवाज़ में जो शेर पढ़ा है, उसका जवाब भी मैं शुरुआती एक शेर से दूँ। उर्दू का एक खूबसूरत शेर है ये, क्योंकि आज हम मिल रहे हैं इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट कम यूथ फेस्ट में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक शायद होगा। तो आपकी एनर्जी चेक करने के लिए आपकी नज़र एक शेर कर रहा हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आप लोगों ने ये चीज़ अपने स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ में देखा होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स न फ़कत इंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए होता है। स्पोर्ट्स खाली गेम्स से डिफरेंट है, गेम से काफ़ी बड़ा एम्बिट है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाती है, यूनिटी सिखाते हैं, और स्पोर्ट्स ये सिखाते हैं कि आप अपने मकसद को कैसे हासिल करें। ख़ासकर आज आप 2 स्पोर्ट्स में, 2 गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक आर्चरी। आर्चरी आपको क्या सिखाते हैं? आर्चरी आपको टारगेट एक्सेलेंसी सिखाते हैं। अगर आपने हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का बहुत खूबसूरत सा मिसाल सुना होगा, अर्जुन जी का किस्सा आपने सुना होगा, अर्जुना जी का बहुत प्यारा किस्सा है। आपने सुना होगा कि अर्जुना जी को जब वहाँ बिठा दिए गए निशाने के लिए, तो कई सारे लोग थे वहाँ पे जो निशाने लगा रहे थे। वहाँ पे पेड़ पे एक लकड़ी की चिड़िया को रखा गया था और चिड़िए की आंख थी। सबसे पूछा गया, जितने कंपटीटर्स थे उनसे पूछा गया कि भाई क्या दिख रहा है? किसी ने बोला सर पेड़ दिख रहे हैं। अब जिसको पेड़ दिख रहे हैं उसका तीर कहाँ जाएगा? पेड़ पे ही लगेंगे। किसी से पूछा गया जनाब क्या दिख रहा है? बोल रहे सर पेड़ दिख रहे हैं और चिड़िया दिख रहे हैं। अब उसका तीर खाली चिड़िया तक तो पहुंच सकता है। अर्जुन साहब से जब पूछा गया मोहतरम आपको क्या दिख रहे हैं? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। ये होती है खूबसूरती, ये होती है टारगेट। इफ यू सी द टारगेट, इफ यू कैन ओनली सी द बुल्स आई, ओनली यू कैन अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। It's about setting goal, it's about aiming high and achieving that particular goal. ये होता है आर्चरी, ये होता है स्पोर्ट्स। सेम वे हैंडबॉल में भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
इसमें भी जितना जल्दी आप गोल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपका फोकस है, जितना एक्टिव आप हैं, वो चीज़ इसमें चेक होती है। स्पोर्ट्स खाली कुछ पल के एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे अहम हिस्सा होता है। मैं बस वक्त ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि बीइंग पॉलिटिशियंस हम लोगों को स्टेज मिल जाए, ये आप लोगों का कहना है कि ये लोग छोड़ते नहीं है, बस कुछ चीज़ें जब शुरू हुआ था ये यूनिवर्सिटी, मुझे वो मंज़र याद है। उस टाइम मैं शायद पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, हम लोग यहाँ आए हुए थे जब यहाँ का इनॉग्रेशन हो रहा था। उस टाइम हमें लग रहा था कि भाई हमारे गांव वालों ने यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन मुशख़्ख़स की है, तकरीबन मोर देन 700 कनाल्स, काफ़ी ज़मीन दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ से, कौन सा शम्मा हम जलाने वाले हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत शेर है। आप फरमाते हैं, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्त वेरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्त वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साक़ी, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साक़ी। आज हमें इस मट्टी की ज़रख़ीज़ियत दिख रहा है। आज जब इस यूनिवर्सिटी को अपने तरक्की के उरूज पर चढ़ते हुए देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वाक़यान जो कुर्बानी हमने दी थी उसका सही इस्तेमाल हुआ है। और आज तकरीबन 6 साल बीत गए, इस यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग आए हैं, ख़ासकर आज मैं बहुत खुशी और मसरत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच एक ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे शख्सियत बैठे हैं कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी का नक्शा ही बदल दिया। मैं इनसे मिलने के लिए बहुत बेताब था, जनाब खुशवाहा साहब से मिलने के लिए बहुत बेताब था। महबूब साहब से बात हुई थी, क्योंकि ये हमारे कॉलेज सीनियर भी थे, इनसे बात हुई थी कि भाई मुझे मिलना है, लेकिन मैं जम्मू दिल्ली इधर उधर आउट ऑफ स्टेशन रहा तो मिल नहीं पाया। आज बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। वीसी साहब ने यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट जो सेट किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेट किया है कैंपस में ही, वो बहुत ब्यूटीफुल एक बोल सकते हैं इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल बेहतरी आ सकते हैं। पहले क्या होता था, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, यूनिवर्सिटी यहाँ चल रहा है, तो एक तालमेल नहीं रहता था। आप एक टोटल कम्युनिकेशन है बेहतरीन अंदाज से चला सकते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने जो किया है, करगिल अनफॉर्चुनेटली हमेशा से इग्नोर रहा है, लेकिन उन्होंने ये फील करा है कि करगिल भी एक अहम हिस्सा है। कारगिल कैंपस में महीने में तकरीबन 7 दिन सर यहाँ पे तशरीफ़ फरमाते हैं। ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। 13 न्यू कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं और डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया है ताकि एग्जामिनेशन स्मूथली फंक्शन करें। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बच्चों का ये होता था, सर एग्ज़ाम तो होते हैं लेकिन रिजल्ट टाइम पर नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है आपने कुछ भी नहीं छोड़ा कि जो करना चाहिए। तो सर मैं आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि आगे जल्द अज जल्द यहाँ पे हॉर्स पोलो भी शुरू किया जाए, क्योंकि ये भी हमारा ट्रेडिशनल गेम्स में से है। ट्रेडिशनल गेम्स में खासकर आर्चरी और हॉर्स पोलो हमारे शामिल हैं। तो बस वक्त ज़्यादा ना लेते हुए कुछ अशार जो मैंने ख़ुद लिखे हैं वो आपके नज़र करते हुए बस विदा चाहता हूँ इंशाल्लाह। ये इन प्यारे बच्चों के लिए जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, क्योंकि काफ़ी कुछ सोच के आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मुझे दुनिया को बदलना है। पहला जो शेर है उसके ऊपर, बदलना हो अगर मिल्लत तो ख़ुद को तू बदल पहले, बदलना हो अगर मिल्लत तो ख़ुद को तू बदल पहले, तेरे अंदर भी एक दुनिया बहुत ही पुरताज्जुब है, तेरे अंदर भी एक दुनिया बहुत ही पुरताज्जुब है। बदल सकता है तू किस्मत अगर हो जुस्तजू तुझ में, बदल सकता है तू किस्मत अगर हो जुस्तजू तुझ में, तुझे बख्शा है वो ताकत तेरी तकदीर से पहले, तुझे बख्शा है वो ताकत तेरी तकदीर से पहले। एंड वन थिंग ऑन योर डिटर्मिनेशन, कि आपका डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए। अज़ाइम हो अगर पुख्ता तो सब कुछ सहल हो जाए। सहल मीन्स आसानी,
जब आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अज़ाइम हो अगर पुख्ता तो सब कुछ सहल हो जाए, नहीं है कुछ भी नामुमकिन अगर कोशिश रहे अपनी, नहीं है कुछ भी नामुमकिन अगर कोशिश रही न अपनी। एक आखिरी शेर के साथ बस इंशाल्लाह विदा चाहता हूँ। ये है आपके अंदर स्ट्रेंथ, एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स से आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए। आपने कबूतरों को देखा होगा, अभी सर से डिस्कशन हो रहे थे कि कबूतर ड्रोन्स को फॉलो कर रहे हैं। एक परिंदा है कबूतर, दूसरा परिंदा है शाहीन, ईगल। ईगल और कबूतर में क्या डिफरेंस होता है आपने देखा होगा। ईगल सोर हाई, चाहे तूफान हो आंधी हो, ये ईगल को और ऊपर उड़ाते हैं, लेकिन कबूतर अपने आशियाने में भागते हैं। सो यू हैव टू बी एन ईगल। तो उस पे एक शेर बस, कबूतर का जिगर लेकर तू शाही बन नहीं सकता, कबूतर का जिगर लेकर तू शाही बन नहीं सकता, अगर शाहीन बनना हो तो डर को तू छुपा अपनी, अगर शाहीन बनना हो तो डर को तू छुपा अपनी, पहनकर खाल बब्बर का तू बब्बर बन नहीं सकता। बब्बर शेर के खाल पहनने से बब्बर शेर नहीं बन जाता है। पहनकर खाल बब्बर का तू बब्बर बन नहीं सकता, अगर बब्बर ही बनना हो दिले गीदड़ हटा अपनी, अगर बब्बर ही बनना हो दिले गीदड़ हटा अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे।